बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेगा। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की गलत नीति से अवगत कराएंगे। बीजेपी नेता सीएम के रूबरू मुलाकात करने का समय नहीं देने पर व्यथित हैं और सरकार को दिए जाने वाले सुझाव को राज्यपाल के सामने रख के हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। हालांकि जब समय मांगा गया तो वर्चुअली समय दिया गया है। 12 मई की तारीख तय की गई है और आज बीजेपी के तमाम नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे। सरकार की गलत नीतियों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, खासकर गलत नीतियों को लेकर राज्यपाल को रूबरू कराएंगे। इससे पहले भी राज्यपाल से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है कई बार और विपक्ष ने सरकार से, खासतौर पर मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए समय मांगा, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देव साय ने पत्र भी लिखा सीएम कार्यालय को और सीएम ऑफिस को। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में ही इसका जवाब दिया और कहा कि स्वागत है, स्वागत इसलिए कि ऐसे संकट के समय में सभी की बात हम सुन रहे हैं और उन्होंने 12 मई का वक्त तय किया जिस पर बीजेपी नेता बिखरे हुए हैं और राज्यपाल से मुलाकात करने आज जाने वाले हैं। इस बीच दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। 5 राज्यों के चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के साथ ही कोरोना के हालातों पर समीक्षा होगी, चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बीते दिनों 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए जिसमें कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। ऐसे में इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये मुद्दा भी काफी गर्म रहने वाला है। इसके साथ ही कोरोना के हालातों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों से वर्चुअल बैठक कर चर्चा की। बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल थे। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। खाद के दामों में 58% तक बढ़ोतरी किए जाने के मामले में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण कम करने के लिए कांग्रेसी अब बूथ स्तर पर काम करेंगे। इसके लिए कांग्रेसियों ने मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाएंगे। सीएम ने कांग्रेस पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाएं, ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करें। वहीं कोरोना से निपटने राज्य सरकार के कामकाज का फायदा संबंधित मरीज और उनके परिजन तक पहुंचाएं। कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। वैक्सीनेशन पर बीजेपी के आरोपों पर भी कांग्रेस सोशल मीडिया पर जवाब देगी। माननीय भूपेश बघेल साहब वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किए और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। दूसरी ओर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार खाद एवं अन्य कृषि सामानों पर 50% से अधिक दाम बढ़ा दिए हैं। इसका निंदा प्रस्ताव आज कार्यकारिणी की बैठक में रखी गई। सीएम ने वर्चुअल बैठक की है। जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक जिसमें सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ है। खाद के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है और इस बैठक में पीसीसी चीफ पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल रहे। तो छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरें जिन पर ज्यादा विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ गई हैं। प्रिया, आज कौन सी खबरें हैं जिन पर नजर रहने वाली है दिन भर?
बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। उनके साथ PCC चीफ मोहन मरकाम के साथ साथ प्रदेश प्रभारी PL पुनिया भी शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी होती नजर आ रही है और इससे पहले भी प्रदेश की स्थिति को लेकर बैठक की गई थी। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरीके से संक्रमण के दौर में योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश भर में आंदोलन किए जाएं, प्रदर्शन किए जाएं, इसको लेकर भी तैयारियां की जाएंगी। इस बैठक में संक्रमण का जो दौर है, खास करके केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं जो गलत रही हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, क्या किए जाने थे, इन तमाम मसलों पर चर्चा किया जाएगा और केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए उसको लेकर भी रणनीति आज तैयार की जाएगी। बैठक पिछले संक्रमण के दौर में भी हुआ था और उसको लेकर फिर चरणबद्ध आंदोलन जो है केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार किया गया था और यही उम्मीद आज भी है कि CWC की बैठक होगी। उसमें पहले छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ नया किया जा सकता है और किस तरीके से संक्रमण पे काबू पाया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ भी एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने जा रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण पैर पसार रहा है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण अपने पैर पसारने लगा है उस पर किस तरीके की योजनाएं तैयार हो जानी चाहिए थी, किस तरीके का काम होना था और नहीं हो पाया, इन तमाम शिकायतों को लेकर आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने जा रहा है। किस तरीके से काम करना चाहिए इसके सुझाव भी राज्यपाल अनुसुईया उइके के सामने रखे जाएंगे क्योंकि बीजेपी प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि उन्होंने सीएम से मुलाकात के लिए समय मांगा था लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। अब इसके बाद वे राज्यपाल के समक्ष पेश होंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा संक्रमण के मामले थोड़े कम नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। बीते 24 घंटे में 9,000 मामले सामने आए हैं तो एक राहत की बात है, लेकिन हाँ, मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 10,000 पार कर चुका है और मोर्टेलिटी रेट जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इस वक्त चिंता की बात है। तो ये तमाम खबरें हैं तृप्ति, जिन पर दिन भर आज IBC 24 की नजर रहेगी। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी।